नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि कुछ समय पहले 16 साल की उम्र तक कोचिंग नहीं पढ़ सकता कोई भी बच्चा। तो क्या ये कानून हमारे भारत देश के लिए अच्छा है या नहीं है? चलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर है और हम समझ लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने ये कदम क्यों उठाया और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है गवर्नमेंट को, और आम जनता को फ़ायदा होने वाला है या घाटा होने वाला है। चलिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो शहरों में क्या हो रहा है कि कोचिंग का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, ट्यूशन का, जिसके तहत क्या है कि गरीब लोगों के बच्चों के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो पढ़ा सकें। पहली बात, बहुत हाई फीस रहती है और साथ ही साथ बच्चों पर इतना प्रेशर रहता है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत से बच्चे। इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया जा रहा है, बहुत ही बड़े बड़े बैग डाल दिए जा रहे हैं जो कि वो इतना वजन टांग भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने ये तो पहले ही रूल ला दिया था कि भैया वेट कम करें, स्कूल वाले अपनी बुक किताबों का वजन कम करेंगे तभी तो बच्चे सहूलियत से स्कूल जा पाएंगे। लेकिन आखिर ये कदम उठाने से ये तो ठीक है कि हाँ शहर लेवल पर है, लेकिन गांव लेवल पर भी ये चीज़ें चल रही हैं। कोचिंग को बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है। लेकिन क्या हमारा देश इससे आगे बढ़ेगा? क्या ये चीज़ ज़रूरी है? और ज़रूरी क्या है गवर्नमेंट के लिए? चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार ये नियम से फ़ायदा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि फ़ायदा है और हमारे अंधभक्त तो सोच ही रहे होंगे कि हाँ भैया सही किया है। लेकिन आप पूरी बात नहीं समझते बहुत लोग कि आखिर समस्या कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी जो भारत देश में जो एजुकेशन की व्यवस्था है, सबसे पहले तो उसको ठीक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहती कि हाँ वास्तव में बच्चों का हित चाहती, तो सबसे पहले तो जो हमारे स्कूल के टीचर हैं, जिसको एक छोटा बड़ा लिखना भी नहीं आता, आज वो भी टीचर है। बहुत पहले से ऐसे बने हैं टीचर जिसको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर उनका टेस्ट लिया जाए तो टेस्ट में से वो 100 में से 10 नंबर नहीं ला पाएंगे और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे टीचरों को ऊपर एक्शन लेना चाहिए और या फिर उनको सस्पेंड करके निकाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ स्कूल भी अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए अच्छी होना चाहिए। तो उन्हें ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी कोचिंग लगाने के अपने आसपास। अगर स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होना चालू हो जाएगी तो उन्हें कोचिंग करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर तो ध्यान नहीं है कि पैसे हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा आ जाए। ये कहावत आपने सुनी होगी। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहते, बस एक कानून ला देंगे और हमारा सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे होगा क्या कि एजुकेशन का स्तर और नीचे डाउन जा रहा है। एक तो आपके स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। अब बात करें कुछ पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे वाले लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हाई से हाई सिटी के अंदर जो हाई क्लास के स्कूल हैं उनमें एजुकेशन दिलाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उनके पास क्या है, पैसा बहुत है तो वो तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है तो उसके बच्चे का क्या होगा? तो ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ ही नहीं सोचा कि आखिर 16 साल की उम्र तक, यानी कि अगर मान के चलें 10 या 12वें तक उसको केवल स्कूल में ही पढ़ना है। यानी कोचिंग तो आपने बंद करा ही दी, अब स्कूल भी में भी शिक्षा जरूर करा दीजिए तो वो कुछ पढ़ भी लेगा। तो उससे उसकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। और रही बात कोचिंग के बिजनेस की, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह कोचिंग अलग अलग स्तर से पढ़ाई जाती है। कोई टीचर है जो 100 रुपये 200 रुपये महीने में भी पढ़ा रहा है और 5,000 रुपये में भी पढ़ा रहा है। यानी कि आप समझिए बात को। जैसे कि मेरा एक बच्चा है, तो मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं एक छोटे से टीचर को, जो कि बहुत ही गरीब टीचर है, उसे 200 रुपये ही मिल जाए तो वो बहुत है, मेरे बच्चे को 200 रुपये में ही पढ़ा देगा। और अगर कोई अच्छा पैसा वाला है तो वो अच्छे कोचिंग संस्थान में डालेगा जहां पर पैसा बहुत लगेगा कोचिंग का, तो उसके पास पैसा है, सीधी सी बात है। तो इससे क्या होगा कि रोजगार दोनों का छिनेगा।
एक गरीब का भी छिनेगा और एक अमीर का भी छिनेगा। रोजगार दो। अगर हम बात करें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएंगे तो वहाँ पर तो कोचिंग क्लासेस इतनी हाई फाई रहती नहीं है। ऐसे ही टीचर रहते हैं छोटे मोटे जिन्होंने बीएड वगैरह कर लिया है और अपने गाँव में अब शिक्षा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 8वीं तक के, 5वीं तक, 10वीं तक के सभी क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं और बहुत ही कम फीस पर वो अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का रोजगार छिन जाए तो बहुत ही बुरा लगता है कि उनके पास इनकम का स्रोत नहीं था, केवल इसी के भरोसे वो डले हुए थे। तो बहुत ही भयभीत करने वाला ये माहौल बन रहा है हमारे इंडिया में। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो भैया गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया टीचरों के लिए, अब डॉक्टरों के लिए भी कर दीजिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिस के नाम पर घर पर बुलाते हैं और हजार रुपए, 500 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन वहाँ पर गरीब लोग भी पैसा देने जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति हाई से हाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ना ही ज़्यादा फीस दे सकता है, लेकिन अगर बीमारी की बात आ जाए तो वो डॉक्टर को फीस आसानी से दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का फायदा कौन उठा रहा है? डॉक्टर, क्योंकि उसकी मजबूरी है देना पैसा। भैया जान है तो जहान है, वो पैसा देगा। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं लेती कि जो भी टीचर वगैरह हैं या कोई भी डॉक्टर की प्रैक्टिस टोटल बंद कर देनी चाहिए। उनको प्रैक्टिस करना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करें, इसके अन्यथा ना करें। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी जॉब नहीं है तो भी उनके लिए प्रैक्टिस के लिए अलाउ किया जाए कि हाँ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और नहीं तो फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हो तो फिर आपके पास जॉब नहीं हो तो उनके लिए प्राइवेट क्लिनिक अलाउ कर सकती है गवर्नमेंट कि भैया जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है जो डॉक्टर, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं और बाकी के सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे आप प्राइवेट पेशेंट को देख रहे हैं प्रैक्टिस के नाम पर और फीस वसूल रहे हैं 500 हजार रुपए। यानी पर डे का अगर हम एक डॉक्टर की इनकम देखें तो पर डे के 100 लोगों को देखेगा वो, और अगर 100 को देखेगा 500 रुपए के हिसाब से तो 50,000 रुपए पर डे हो गए। आप बात समझिए। तो उसकी इनकम को ना बंद करते हुए इनकम किसकी बंद कर दी गई? एक छोटे से इंसान की जो एक बेचारा 1 कक्षा 1 क्लास 2 3 के बच्चों को, LKG वालों को पढ़ाता है, उनकी आमदनी खत्म कर दी गई। वो इतना पैसा कमाते भी नहीं हैं। तो दोस्तों इससे फायदा तो गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है और घाटा ही घाटा होने वाला है आम जनता का। और आम जनता को जो चीज़ अच्छी लगती है कल के दिन वही चीज़ गले से नहीं उतरती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि एक समय था जब अंधभक्त और जनता कह रही थी कि आज की तारीख में कोई भी सिलेंडर का भ्रष्टाचार टोटल बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी लागू कर दी है, सीधे खातों में पैसा भेज देंगे और 400 रुपये का सिलेंडर हम 600 में दे देंगे, 200 आपकी सब्सिडी यानी 400 का ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि सिलेंडर कंपनी ब्लैक नहीं कर पाएगी, जो भी डीलर वगैरह हैं, और कोई भी ब्लैक नहीं हो पाएगा। लेकिन होगा क्या कि आज सिलेंडर 1100 का हो गया, जनता को आदत पड़ गई महंगा खरीदने की, अब सब्सिडी में तो धीरे धीरे बंद कर दी। तो ये सब सिस्टम एजुकेशन में भी होने वाला है लगता है मुझे। जबकि अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें कि बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहां पर एजुकेशन टोटल फ्री है, कोई भी प्राइवेट संस्थान खोल ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा कर सकती थी कि एजुकेशन टोटल इंडिया में सबका अधिकार है। जैसे खाने का जिस तरह से फूड बिल आया, उसी तरह से एजुकेशन और स्वास्थ्य सबका अधिकार है। जिंदा रहना कि स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री होना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन व्यवस्था भी सारी फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लाना चाहिए जिससे कि आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि और लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।